विंटर और समर दोनों ही सेशन लोकसभा और राज्यसभा के काफी हंगामेदार रहे। अब मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इससे पहले एक मीटिंग बुलाकर सभी दलों से शांतिपूर्वक सदन चलने देने की गुजारिश की गई। 20 जुलाई को शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने आज मंगलवार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। पुरानी संसद की लाइब्रेरी में हो रही इस मीटिंग की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। विपक्ष ने सेशन के दौरान मणिपुर हिंसा पर चर्चा करने की मांग की, जिस पर सरकार तैयार हो गई। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की भी मीटिंग ली थी। सूत्रों के मुताबिक संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार नियमों के तहत और स्पीकर की अनुमति के बाद हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। जोशी ने कहा कि सत्र के लिए 32 विधायी मुद्दे उठाए जाएंगे। गौरतलब है कि संसद का मॉनसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें प्रस्तावित है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि सत्र में कई जरूरी विधेयक पेश किए जाएंगे। ऐसे में सभी दलों को सत्र चलाने में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सरकार नियम और प्रक्रिया के तहत किसी भी विषय पर चर्चा कराने से पीछे नहीं हट रही है। लोकसभा सचिवालय के एक बुलेटिन के मुताबिक सत्र में दिल्ली अध्यादेश समेत 21 नए बिलों को पेश किया जा सकता है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने पहले सर्वदलीय बैठक 18 जुलाई को बुलाई थी, लेकिन एनडीए और विपक्षी पार्टियों की बैठक के चलते इसे टालना पड़ा था। मॉनसून इस बार गुजरात पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। मॉनसून का दूसरा राउंड भी गुजरात में शुरू हो चुका है और कई शहर जिलों में भारी बारिश के चलते जल भराव जगह जगह देखा जा रहा है। गुजरात के जूनागढ़ के माड़िया हाटीना तालुका में धुआंधार बरसात हो रही है। माड़िया हाटीना में आज सुबह 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे में 4 इंच बारिश हो चुकी है। सुबह 8 से 10 बजे तक 2 इंच बारिश हुई है। ऐसे 4 घंटे में 6 इंच बारिश दर्ज होने से कई इलाके पानी डूब गए हैं। सीजन की कुल 1080 मिलीमीटर बरसात अब तक माड़िया हाटीना में दर्ज हो चुकी है। भारी बरसात के चलते रेलवे स्टेशन, पुनापरा, सरकारी अस्पताल, बगीचा इलाका, सर्किट हाउस, माधवनगर, पटेल समाज, जलाराम मिल समेत के इलाके जलमग्न हो गए हैं। कई दुकानों में तो कई लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। ऐसे में जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश अगर यूं ही जारी रही तो माड़िया हाटीना में स्थिति और भी बद से बदतर हो सकती है। मेघल नदी, लाठो दरियो और फल्कुनो वोकड़ो नया पानी आने से दोनों किनारों पर ये नदियां बह रही है, जिससे बाढ़ आने की स्थिति भी यहाँ पैदा हो रही है। અવિરત વરસાદ વરસી રહ્યો છે। સવારના 4 વાગ્યાથી અંધરાધાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે। સ્ટેશન પ્લોટ, રેલવે સ્ટેશન પ્લોટ, પછી દવાખાનામાં ચારે બાજુ પાણી પાણી ભરાઈ ગયા છે અને આવી રીતે જો વરસાદ ચાલુ રહેશે તો પાકના મોલને પણ માંડવીને પણ નુકસાન બહુ જ થાય। આજરોજ સવારથી જ મારી આગળના પંથકમાં સવારથી વરસાદ અવિરત વરસાદ ચાલુ હોય, જેથી કરી અને સર્વત્ર પૂરતી પરિસ્થિતિ સર્જાયેલી હોય। ગ્રામીણ તરીકે કેન્દ્ર મારી આટીનામાં પણ ધીરે ધીરે પાણીનો પ્રવાહ ઘૂસવાનું શરૂ થયું છે। જે બાબતે અમે ધ્યાન લેતા આગળની કાર્યવાહી કરી અને પ્રવાહ સીએચસીની અંદર ના ઘૂસે એના માટેના પ્રયત્નો ચાલુ કરે છે। गुजरात के राजकोट के धोराजी में भी भारी बारिश से हाल बेहाल है। एक ही दिन में करीब 9 इंच बारिश बरस जाने से धोराजी पानी में डूब गया है। कई लोगों के घरों में तो कई लोगों की दुकानों में पानी भर गया है। कई लोगों के वाहन पानी में डूब गए हैं, जिससे जनजीवन संपूर्ण रूप से तहस नहस हो गया है। लगातार बरस रही बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न देखे जा रहे हैं। दक्षिण गुजरात के सूरत में भी कल से भारी बरसात हो रही है। कई इलाके पानी में डूब गए हैं। मीठी खाड़ी उफान पर है, जिसका पानी कई इलाकों में भर गया है। ऐसे में यहां से पानी निकालने का काम सूरत महानगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। सूरत महानगर पालिका की प्री मानसून कार्यवाही भी भारी जलभराव के चलते सवालों के घेरे में है। कल से सूरत के लोग भारी जलभराव के चलते दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। गुजरात के अरवल्ली जिले में भी
लगातार बारिश हो रही है। मेघरज में 1 इंच बारिश दर्ज की गई है। मोड़ासा और मालपुर में भी बारिश देखी जा रही है। मेघरज के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। भिलोड़ा में भी बीती रात धुआंधार बारिश हुई है। लीलछा, खलवाड़, भवनाथ, माकरोड़ा में भारी बारिश से खेतों में पानी भर गया है, जिससे किसानों की मूंगफली और सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचा है। लेकिन कुछ फसल ऐसी भी है जिसे अच्छा पानी मिलने से नया जीवनदान मिला है। गुजरात के वडोदरा जिले के डभोई में भी लगातार बारिश हो रही है। पिछले 6 घंटे में 46 mm बारिश यहां दर्ज की गई है। सीजन की अब तक कुल 374 मिलीमीटर बारिश यहां दर्ज हुई है। डभोई में लगातार बारिश हो रही है, जिससे सोसाइटी इलाकों में पानी भर गया है। उमा सोसाइटी, नगरपालिका शॉपिंग, शिव शक्ति, यमुना नगर समेत के कई इलाकों में भारी जल भराव देखा जा रहा है। यहां तक कि लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। ऐसे में डभोई नगरपालिका की प्री मॉनसून कार्यवाही की पोल भी खुल गई है और भारी बारिश और जल भराव से लोग परेशान ही हो रहे हैं। गुजरात में इन दिनों जमकर बारिश बरस रही है और बरसती बारिश के साथ साथ संक्रामक बीमारियों में काफी बढ़ोतरी हुई है। ऐसी ही एक बीमारी आंखों की गुजरात के कई शहर जिलों में फैल रही है, जिससे वडोदरा भी अछूता नहीं है। इन दिनों बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में वायरल बीमारियों के साथ साथ आंखों की बीमारियां भी फन उठा रही है। अखियां मिलाके या कंजक्टिवाइटिस की बीमारी गुजरात के कई शहरों में फल फूल रही है। वडोदरा में भी 15 साल बाद ये बीमारी तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। आंखों की ये बीमारी संक्रामक है और एक व्यक्ति से ही कई व्यक्ति को लगती है। वडोदरा में जगह जगह लोग इस बीमारी का शिकार बन रहे हैं। छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक हर कोई आंख की इस बीमारी की चपेट में आ रहा है, जिससे बचने के लिए जमनाबाई सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कुछ खास दिशा निर्देश भी दिए हैं। હમણાં આંખોનો જે રોગચાળો ફેલાયેલો છે તેને કંજક્ટિવાઇટિસ કહે છે। આ વાયરલ જે ઇન્ફેક્શન થાય છે તેમાં લોકોને આંખો લાલ થવી, આંખોમાંથી પાણી નીકળવું, આંખો પર સોજો આવવો અને ઘણા પેશન્ટને દુખાવો પણ રહેતો હોય છે। એની તકેદારી રૂપે તમારે તાત્કાલિક જ તમારા નજીકના સરકારી હોસ્પિટલ કે આજુબાજુના હોસ્પિટલમાં તમારે જઈને તરત જ ડૉક્ટર પાસે તપાસ કરાવવાની રહેશે। હવે આ રોગની તકેદારી રૂપે તમારે આંખને વારંવાર અહીંયાથી અડવું નહીં, એટલે તમારા ફેસ ઉપર તમારે હાથ ટચ ના કરવો, હાથ લગાવવો નહીં। તમારા નેપકિન્સ અલગ રાખવા, એટલે તમારા એ જ નેપકિન્સ તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સ બી યુઝ ના કરે। પ્લસ તમે એક પ્રોટેક્ટિવ ચશ્મા કે ગોગલ્સ તમે પહેરી રાખો, તો તમે એ ચશ્મા પહેર્યા હશે તો તમારો હાથ તમારી આંખોને અડશે નહીં, તો તમારા આંખો હાથથી જે ઇન્ફેક્શન ફેલાવાનો ડર છે એ નહીં ફેલાય। અને આંખમાંથી જ્યારે બી પાણી નીકળે ત્યારે આપણે જનરલી શું કરતા હોઈએ છીએ કે રૂમાલ લઈને આપણે એને વાઇપ કરી દેતા હોઈએ છીએ, પણ એવું ક્યારેય કરવું નહીં। તમારે ડિસ્પોઝેબલ ટિશ્યુ કે કોટન લઈને ક્લીન કરીને નીચેની બાજુથી ક્લીન કરીને જસ્ટ ડિસ્પોઝ કરવાનું રહેશે। અને મેઇન જ્યારે ડૉક્ટર તમને ટીપા આપે છે તો તમે તમારા યુઝ કરો છો, પણ સાથે સાથે જ્યારે ફેમિલી મેમ્બર્સને આંખો આવી તો તમારા જ ટીપા એ ફેમિલી મેમ્બર્સને યુઝ કરવા આપવા નહીં, કારણ કે એ ડ્રોપથી બી તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સને ઇન્ફેક્શન વધવાના ચાન્સ વધારે રહે છે। ક્યારેક ક્યારેક તમને જે આંખો આવવાની જે તીવ્રતા હોય એ ઓછી હોય, પણ તમે એ બીજા પેશન્ટના ટીપા તમે નાખો તો તમે એ આંખ જે તમને નોર્મલ જે આવવાની હશે એના કરતાં કદાચ વધારે એની संक्रमित થઈ શકે છે। इम्पोर्टेंट जो है वो हाइजीन, सबसे ज़्यादा साफ सफाई आपको रखना होगा उसमें। अगर आप इससे स्टार्ट करेंगे तो 90% जो है उसी से वो कम हो जाएगा। जो हमें चेन ब्रेक करना है इसका, मेनली जो पूरा चेन है वायरस का, तो जैसे वो धीरे धीरे चेन ब्रेक होगा अपने आप जो केसेस एकदम से कम हो जाएंगे। जैसे वो अचानक से बढ़ा है ऐसे वो कम होगा। तो सबसे पहले हाइजीन आपको रखना है। तो जिसको भी हो गया है उसको अपने घर में रहते हैं उसको थोड़ा साइड में रखें, उसका सब चीज़ अपना सामान अलग कर दें, जैसे टॉवल और हैंड वॉश और ये सब चीज़ें, ताकि और दूसरे मेंबर्स को ना फैले। जिसको हुआ है वो भी अपना आप को कम से कम टच करें। अगर एक आँख में हुआ तो दूसरे आँख को ना टच करें या किसी और को थोड़ा दूर रहें उनसे, तो सावधानी ये सब बरतना होगा। बाकी आपको ध्यान देना कि अगर ज़्यादा ही हो रहा है तो आपके नज़दीकी आँख वाले डॉक्टर उनको आपको दिखाना ही है एक बार, क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप के स्ट्रेन होते हैं। तो वो डायग्नोसिस करके फिर उसके अलग अलग ड्रॉप्स है वो सब स्टार्ट करे जाएंगे।
एंटीबायोटिक भी स्टार्ट होता है इसमें, ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। तो मेन तो आपको ये सब बरतना होगा। जिन लोगों को नहीं हुआ है उनको भी सावधानी बरतना है, बार बार हाथ साफ करना है, हाथ धोना है। जिनको हुआ उनसे थोड़ा बच के रहना है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ग्रुप में हैं वो थोड़ा अवॉइड करना है। ये सब चीज़ें सावधानी आपको बरतनी है। गुजरात के सौराष्ट्र के कई इलाके भारी बरसात के चलते बेहाल है। बारिश का कहर यहां देखने मिल रहा है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। मौसम विभाग ने पहले ही गुजरात के लोगों को बारिश के दूसरे राउंड के लिए आगाह किया था। इसी के तहत गुजरात के कई शहर जिले में भारी बरसात हो रही है। गिर सोमनाथ जिले में भी कल से लगातार बारिश बरस रही है। गिर सोमनाथ जिला के सूत्रापाड़ा तालुका के प्राची तीर्थ पर सरस्वती नदी के किनारे भगवान माधवराय विराजमान है। ऊपरी इलाके में लगातार हो रही बारिश के चलते सरस्वती नदी में बाढ़ आ गई है। ऐसे में भगवान माधवराय का मंदिर फिर एक बार पानी में डूब गया है। भगवान माधवराय का मंदिर इस बार करीब 15 फीट जितना पानी में जलमग्न हो गया है। सूत्रापाड़ा तालुका का प्राची तीर्थ काफी प्रसिद्ध तीर्थधाम है। सरस्वती नदी में बाढ़ आने से इस बार फिर एक बार माधवराय का मंदिर 15 फीट जितना पानी में डूब गया है। गिर सोमनाथ में अच्छी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। भगवान पिछले 1.5 महीने से यहीं पानी में विराजमान है। भावनगर शहर जिले में भी भारी बरसात देखने मिल रही है। भावनगर के शिहोर के ग्राम्य इलाके में धुआंधार बरसाती माहौल देखने मिल रहा है। शिहोर के वरल टाणा समेत के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर है। नदियां दोनों किनारों पर बह रही है। भावनगर शहर में भी लगातार बारिश हो रही है। सुबह से ही बादल छाया मौसम देखने मिल रहा है। इसी बीच भावनगर में मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट भी दिया है। सुबह से ही भावनगर में लगातार बारिश हो रही है, जिससे विजिबिलिटी डाउन हो गई है। वहीं भावनगर के वल्लभीपुर में भी 1.5 घंटे में 2 इंच बारिश हो जाने से सड़कें पानी पानी हो गई है। भावनगर अहमदाबाद हाईवे पर विजिबिलिटी 0 होने पर वाहन चालक भी परेशान हो रहे हैं। तेज हवाओं के साथ धुआंधार बरसात के चलते जनजीवन भी काफी प्रभावित हुआ है। सुबह से ही भावनगर जिले में लगातार बारिश दर्ज हो रही है। गुजरात के जूनागढ़ के मांगरोळ में भी सुबह से धुआंधार बारिश हो रही है। आज सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक यहां 4.5 इंच बरसात बरस गई है, जिसके चलते निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। जूनागढ़ के मांगरोळ में भी आज सुबह से धुआंधार बरसात दर्ज हो रही है। सुबह 2 घंटे में ही 4.5 इंच बारिश यहां बरस गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में कुल 8 इंच बारिश बरसी है, जिससे मांगरोळ केशोद रोड पर पानी भर गया है। कई निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। ऐसे में मांगरोळ केशोद हाईवे बंद कर दिया गया है। लोगों का घर का सामान भी पानी भर जाने से खराब हो गया है। वहीं जूनागढ़ के माड़ियाहाटीना में भी लगातार बारिश हो रही है। कई लोगों के घरों में और दुकानों में पानी भर गया है। निचले इलाके में रहने वाले गांव के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। व्रजमी डैम के 3 दरवाजे 2 फीट तक खोल दिए गए हैं। वहीं भाखरवट डैम भी 1 फीट ओवरफ्लो हुआ है। मेघल नदी, लाठो दरियो और फल्कुनो वोकड़ो उफान पर है। नदियों में और भी पानी आने की संभावना है, क्योंकि बारिश अब तक जारी है। ऐसे में जूनागढ़ में प्रशासन अलर्ट पर है। गुजरात के अहमदाबाद आए नेपाल के वित्त मंत्री ने गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के साथ एक खास बैठक का आयोजन किया। नेपाल के वित्त मंत्री प्रकाश शरण महत ने गुजरात के अहमदाबाद का दौरा किया और इस दौरान गुजराती उद्यमियों और निवेशकों को नेपाल में व्यावसायिक संभावनाएं तलाशने का निमंत्रण भी दिया। नेपाल के वित्त सचिव प्रकाश शरण ने
गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के साथ एक खास बैठक की और गुजरात में निवेश पर मंथन किया। उन्होंने देश में उपलब्ध कई अवसरों पर प्रकाश भी डाला और भारत, विशेषकर गुजराती समुदाय के साथ मजबूत व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए नेपाल की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। इस मौके पर उन्होंने भारत में से निकलती गंगा नदी के प्रोजेक्ट समेत के कई मुद्दों पर चर्चा की। कार्यक्रम में GCCI के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। I came here to participate in G20 meeting, finance ministers meeting. So it was a good meeting and excellent arrangement, and we discussed many issues that we are facing and also suggested solution. As far as this business people discussion, this is the first one I'm doing here, right here. નેપાલ જેવો પણ એક બહુ મોટો લાવો હતો. મંદિરો છે, નેચર છે, વાઇલ્ડ લાઈફ છે, પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ નેપાલ છેલ્લા કેટલા વર્ષથી ખાસું ગ્રો થઈ રહ્યું છે. એનું પોપ્યુલેશન સારું છે, ડિમાન્ડ સારી છે, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરલી ડેવલપ થઈ રહ્યું છે, પાવર પ્લાન્ટ્સ આવી રહ્યા છે, IT સેક્ટરને હવે એ લોકો ઇન્વાઇટ કરી રહ્યા છે. તો નેપાળની જોડે જે આજની મિટિંગ હતી એ ખૂબ જ ફાયદાકારક રહેશે ઇન્ડિયા માટે અને ગુજરાત માટે. ખાસ કરીને ગુજરાતની ઘણી બધી એવી પ્રોડક્ટ ને ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે જેમ ટેક્સટાઇલ છે, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લેવલના કંપનીઓ છે, કેમિકલ કંપનીઓ છે, ડાઈસ કંપનીઓ છે, વેરિયસ પ્રોડક્ટ્સ જે નેપાળમાં એક્સપોર્ટે કરી શકશે અને નેપાળમાં ભવિષ્યમાં બનાવવાના સંકલ્પ સાથે નેપાળમાં આગળ જઈ શકશે. અને લાસ્ટ 5-7 વર્ષમાં જોઈએ તો નેપાળે ખૂબ સરસ ઇકોનોમિક ગ્રોથ કરેલો છે અને ખાસી સ્ટેબિલિટી બેઝ ઇકોનોમિક ગ્રોથ થઈ રહી છે.